अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। रशिया का टीआरसी और रशिया का पीआर लेने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए, क्योंकि रशिया गवर्नमेंट ने एक नया वीज़ा लॉन्च कर दिया है और इस वीज़ा को रशिया का टीआरसी और पीआर लेने का पाथवे कहा गया है, जिसमें 5 डिफरेंट कैटेगरीज रखी गई हैं। कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल फ्री में ये अप्लाई होता है और इसमें रशियन लैंग्वेज टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और फ्रेंड्स, इसका कोई कोटा नहीं है। इसमें जितने लोगों की अप्रूवल्स होंगी सबको टीआरसी मिलेगा, सबको पीआर मिलेगा, क्योंकि रशिया के जो बाकी वीज़ाज़ हैं उनमें कोटा होता है कि कितने लोगों को टीआरसी और पीआर मिलना है। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि इसमें कोटा नहीं रखा गया। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम ज़ाया नहीं करता और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रशिया गवर्नमेंट ने नया वीज़ा लॉन्च किया है इसका नाम टैलेंट वीज़ा रखा गया है। इसमें ना ही आपको जॉब ऑफ़र की ज़रूरत है, ना रशियन लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत है और किसी तरह की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो आप पूरी ना कर सकें। इनफैक्ट इसमें 5 डिफरेंट कैटेगरीज़ दे दी गई हैं, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये 5 कैटेगरीज़ देख लीजिए। अगर इनमें से किसी एक में भी आप फ़ॉल करते हैं तो ये वीज़ा बहुत आसानी से आपको मिल सकता है। सबसे पहली तो है टेक एंड बिज़नेस। इसमें एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स आ जाते हैं, वो लोग जो रशिया जाके बिज़नेस करना चाहते हैं। अब ये कैसा बिज़नेस होगा ये रशिया गवर्नमेंट ने नहीं बताया, ये आपने डिसाइड करना है कि आप वहाँ जाके क्या करेंगे। लेकिन इस वीज़ा का मकसद आपने ज़हन में रखना है। इस वीज़ा का मकसद है कि रशिया गवर्नमेंट उन लोगों को बुलाना चाहती है जो लोग रशिया की इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद हो, जो वहाँ जाके जॉब क्रिएशन कर सकें, किसी न किसी तरीके से इकोनॉमी को ग्रो करने में अपना हिस्सा डाल सकें। तो क्या बिज़नेस हो सकता है या आपके पास क्या एक्सपर्टीज़ हैं, क्या आप अच्छे से कर पाएंगे, वो आपने डिसाइड करना है। लेकिन बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए ये बेहतरीन वीज़ा है जिसमें आपको डायरेक्ट टीआरसी मिलती है रशिया की। और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको टीआरसी की जगह डायरेक्ट रशिया का पीआर मिलेगा। वो किस तरह होगा ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और सेकंड कैटेगरी रखी गई है स्पोर्ट्स की, जिसमें एथलीट्स आ जाते हैं और कोचेज़ आ जाते हैं। और थर्ड कैटेगरी है फ्रेंड्स टॉप स्टूडेंट्स की, क्योंकि दुनिया की जो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे अगर ग्रेजुएशन की है, उसमें पाकिस्तान की भी कई यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिया रशिया गवर्नमेंट ने, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ग्रेजुएट्स ये वीज़ा ले सकते हैं बग़ैर जॉब ऑफ़र के, बग़ैर लैंग्वेज टेस्ट के। और नेक्स्ट कैटेगरी है क्रिएटिव्स की, जिसमें आर्टिस्ट आ जाते हैं और फिल्म मेकर्स आ जाते हैं। और द लास्ट साइंस, जिसमें रिसर्चर्स और साइंटिस्ट आ जाते हैं। अब फ़र्ज़ करें हम बात करते हैं सबसे पहली कैटेगरी की, जो लोग रशिया जाके अपना बिज़नेस करना चाहते हैं। आपको क्या करना होगा, या बाकी सब कैटेगरीज़ के लिए भी सेम यही प्रोसेस है कि आपने ऑनलाइन एक एप्लीकेशन देनी है जो कि बिल्कुल फ्री है। ये एप्लीकेशन डायरेक्ट रशिया गवर्नमेंट को सबमिट होगी और उसके लिए उन्होंने एक नई एजेंसी बनाई है, एक नया डिपार्टमेंट बनाया है जो इस वीज़ा को डील करेगा। आपने अपनी एप्लीकेशन, अपना पूरा बिजनेस प्लान उनको सबमिट करना है विद डॉक्यूमेंट्स, अपनी एक्सपर्टीज़ बतानी है। उसके लिए भी कुछ प्रूफ देना ज़रूरी होगा कि आप क्यों ये बिज़नेस करना चाहते हैं, आप पहले ये कर चुके हैं या कर रहे हैं, आप कितने एक्सपर्ट हैं और इससे रशिया को क्या फ़ायदा होगा। एक पूरा प्रपोज़ल बना के आपने सबमिट करना होगा। इसी तरह जो एथलीट्स हैं या कोचेज़ हैं वो अपना पोर्टफोलियो सबमिट करेंगे। अगर टॉप यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपने अपना पोर्टफोलियो सबमिट करना है। और इसका प्रोसेस टाइम 30 डेज़ रखा गया है। विद इन 30 डेज़ आपको जवाब आ जाएगा कि क्या आपका पोर्टफोलियो अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट। अगर आपका पोर्टफोलियो अप्रूव हो जाता है या आपका बिज़नेस प्लान अप्रूव हो जाता है इस एजेंसी की तरफ से, तो डायरेक्ट वो एक अप्रूवल लेटर आपको भेजेंगे। वो लेटर लेके आपने रशियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट जाना है, वहाँ पे आप वो लेटर सबमिट करेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करेंगे और वहाँ से आपको ये टैलेंट वीज़ा मिलेगा। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती फ्रेंड्स कि आपको वीज़ा मिल गया, बात टीआरसी और पीआर की करनी है। तो इस वीज़ा पे आपने रशिया ट्रैवल करना है और रशिया पहुंचने के बाद राइट अवे कोई और अलग एप्लीकेशन आपने नहीं डालनी, डायरेक्ट आपको रशिया का टीआरसी मिलेगा, जिसको टीआरपी भी कहते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। अब यहाँ पे पीआर उन लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स जिनको रशियन लैंग्वेज आती है। जिनको रशियन लैंग्वेज नहीं आती उनको टीआरसी मिल जाएगा। वो 8 महीने टीआरसी पे रहने के बाद बेसिक रशियन लैंग्वेज का एग्ज़ाम पास करके पीआर ले सकते हैं, मींस रशिया की परमानेंट रेजिडेंसी।
जो लेटर ऑन आपको सिटीज़नशिप भी दिलवा देती है। बहुत ईज़ी प्रोसेस है। और फ्रेंड मैं यहाँ पे एक चीज़ मिस कर गया कि रशियन एम्बेसी में जब आपने वो अप्रूवल लेटर सबमिट करना है तो टैलेंट वीज़ा की फ़ीस आपने पे करना होगी, जो कि $80 से $160 के बीच है। ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि नॉर्मल एप्लीकेशन और अर्जेंट एप्लीकेशन में फ़र्क होता है। लेकिन ये एक फ़ास्ट ट्रैक तरीका है रशिया का टीआरसी या पीआर लेने का। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इस पे अपनी रिसर्च कीजिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कीजिए, तो इसमें ज़रूर सक्सेस मिल सकती है। अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।